हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ और आज मैंने चोटी बनाई है बरसों बाद, क्योंकि मेरे बाल बहुत छोटे से थे, इसलिए मैं कभी चोटी नहीं बनाती थी, कॉन्फिडेंस ही नहीं था इतना। आज मुझे जाना है सेंटर पे, अगर हो पाएगा तो मैं वहाँ का वीडियो बना के ज़रूर डालूँगी। आप देखना कि कैसा है सेंटर, क्योंकि वहाँ पैकिंग के लिए बुलाया है, तो वहीं पर जा रही हूँ मैं डायरेक्ट। अभी देखते हैं, कंटिन्यू बने रहे व्लॉग में। अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए चलते हैं। और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, हाफ रही हूँ पूरी। बने रहे मेरे व्लॉग में, ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं। हेलो एवरीवन, अभी शाम के 4 बजने वाले हैं और 4 बजे मैं ये व्लॉग दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह स्टार्ट किया था जब मैं आ रही थी, तब 10 बजे थे, तो तब मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने बोला था सुबह ही, वो क्लिप आप देख लेना जब भी ये ब्लॉग देखोगे तब। तो मैंने सुबह बोला था कि मैं जा रही हूँ सेंटर पे, ठीक है। मैं पहुँची वहाँ और फिर मुझे वहाँ पे पता चला कि जो मैंने यहाँ से उनको जो पार्सल सिल के दिए हैं, जो सारे हैं जो कि मैंने बनाए हैं, तो उनका कहना था कि जो आपने बनाए हैं वो आपको खुद ही उसमें टैग लगाना पड़ेगा, और जो नेम का होता है, जैसे आप ब्रांड बनाते हो तो ब्रांड का लोगो लगता है पीछे, तो वो आपको खुद बनाना पड़ेगा, खुद लगाना पड़ेगा, और प्रेस भी आपको खुद ही लगाना पड़ेगा, और जो प्राइस टैग थे वो लेके ही आए थे, वो भी आपको खुद ही अटैच करनी पड़ेगी, ऐसा उनका कहना था। ठीक है, ये सब कुछ सुना मैंने कहा ठीक है, दे दीजिए मुझे जो भी है। मैं वहाँ गई, मैंने अपने सारे कपड़े मैंने उनको इतने तहज़ीब से पैक करके दिए थे, और मेरी टोटल हुई थी 15 जोड़ी, जिसमें 5 कुर्तियाँ थी और 2 सूट थे, एक सलवार और पैंट था, और 8 जोड़ी ऐसी थी जो पूरी की पूरी सूट थे, हाँ पूरे सूट थे। तो अब उन लोगों ने क्या किया, जब मैंने यहाँ से उनको इतने अच्छे से रख के दिया, तो उन्होंने वहाँ जाके जो मैंने यहाँ से सिले थे वो कपड़े दूसरे वहाँ पे जो सिल रही थी महिलाएं, उनके कपड़े के साथ उन्होंने मर्ज कर दिया, यानी कि मिक्स कर दिया। अभी उतने सारे कपड़ों में मुझे मेरे कपड़े खुद जो मैंने बनाए वो मुझे खुद ढूंढना है, ऐसे होता है मैनेजमेंट। और प्राइस तो देख के मैं इतना हैरान हो गई, इतना प्राइस, सच में इतना प्राइस कौन रखता है? एक सिंपल कुर्ती का 900 कौन देगा आपको, बताओ मुझे। कॉटन है, कपड़ा अच्छा है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन इतना प्राइस कौन देता है? और कौन ही खरीदेगा इतने प्राइस में? नहीं चलने वाला उनका दुकान में, तो बोल रही हूँ। और जो 3 पीस सूट है, जैसे कि दुपट्टा, पैंट और कुर्ती, इसका तो पूछो मत, इतना लगा रहे हैं वो लोग। 2000-3000 कोई सूट खरीदता है इतना महंगा? वो भी सिंपल सा है। साड़ियाँ 3-4-5 हज़ार, फुल कॉटन है, कपड़ा बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना प्राइस कौन ही देगा उनको? पता नहीं अब क्या करेंगे वो लोग। टैग प्राइस जो बना के लाए हैं उसमें ऑलरेडी छपा हुआ ही है, ऐसे लिखने का भी सिस्टम नहीं है, पता नहीं अब क्या होगा। और जो सोप ओपन की है वो बहुत अच्छी है, और मैं तो खुश हूँ कि अच्छा काम हुआ है। सभी ने बहुत बेहतर डिज़ाइन बनाए, और सभी ने अलग अलग बनाए, सभी ने डिफरेंट बनाए, किसी का भी सेम नहीं है, सबके ही अलग हैं। अब मुझे ये नहीं पता चल रहा कि वो बेचेंगे कैसे। देखिए, ये तो उनका प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे बोला था बनाने का, तो मैंने बना दिया था अपनी तरीके से। मैंने भी सब में अलग अलग पेटा रखा है, लेकिन जो कुर्तियाँ उन्होंने दी थी, जैसे कि अभी मुझे दी थी उन्होंने M और L साइज़ की, तो बहुत बड़ा कपड़ा दिया था, जैसे कि साड़ी हो, तो उसमें से मुझे 2 साइज़ निकालने थे, M और L, तो मैंने दोनों साइज़ निकाले। उसका नेक भी सेम रखा, उसका गले का पैटर्न, उसकी सब कुछ मैंने सेम रखा, खाली साइज़ में वो ज़्यादा बड़ा था, छोटे से बड़ा, ऐसे करके मैंने रखा। तो वो दिखने में, अब आपको कोई आए और कहेगा ये मुझे अच्छा लगा, इसमें दूसरी साइज़ है, तो दिखाओ, तो क्या दिखाओगे आप?
उस पैटर्न में दूसरी साइज होनी भी तो चाहिए, क्योंकि सारे पैटर्न सभी ने बहुत अलग अलग बनाए हैं यार, कैसे चलेगा बताओ। मुझे मैनेजमेंट ही नहीं है। मैंने लाइव में भी काफ़ी बार बोला काम तो अच्छा है और पैसे अभी तक नहीं दिए हैं मुझे, पता नहीं वो कब देने वाले हैं, क्योंकि मेरे 3000 समथिंग कुछ हुए हैं। और मैं आज अस्त्री वहाँ पे करने गई थी, मैं सुबह के निकली थी और मुझे यहाँ पे मेरी शॉप पे आते आते बज गए थे। अभी तो 4 बजे हैं, मैं 3 बजे के करीब आई थी। मैंने खाना तक नहीं खाया था। वहाँ पे जो लेडीज़ आती हैं वो खाना खा रही थी, उन्होंने मुझे इनवाइट भी किया कि आ जाओ तुम भी खा लो थोड़ा सा। मैंने कहा नहीं, मुझे आज शॉप पे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा पार्सल आने वाला है और पार्सल भी यहाँ पे रिटर्न हो गया क्या पता नहीं। मेरे हस्बैंड ने शायद रिटर्न करके, 1 मिनट हाँ देखने दीजिए, मैं दिखाती हूँ। मेरा पार्सल यहाँ पे शॉप के अंदर ही रखा था और मैं वहाँ पे थी। चाबी तो वैसे मेरे हस्बैंड के पास भी है। मेरी आई थी चप्पल जो कि आ गई थी मुझे, लेकिन जो मेरा पंजा है आगे से, वो जैसे कि ये पंजा है तो ये बहुत चौड़ा है, तो मुझे वो फिट नहीं हो रही थी। और मुझे वैसे चप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है, जो मेरे पैर बाहर निकले हुए हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैंने उनको बोला कि ये रिटर्न कर दो, और वो काफ़ी 600-500 के करीब थे। तो मैंने फिर इतना महंगा लेके भी अपना चॉइस का ना मिले तो क्या ही फ़ायदा। वैसे वो मैंने ही सिलेक्ट की थी, लेकिन मैंने बोला था। तो वो भैया जो थे पार्सल वाले, पार्सल लेने के लिए पहुंच गए थे और मैं वहीं पे थी सेंटर पे। तो मेरे हस्बैंड थोड़ा सा गुस्सा हो गए, तुम्हें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, तुमको मैंने बोला था ना वहाँ मत जाना। अगर उनका कोई भी काम हो तो तुम कहना उनको कि यहीं पे दे जाए, तुम अपनी दुकान बंद कर वहाँ मत जाया करो। उनकी बात भी सही है। देखो मैं अपनी शॉप मैंने ओपन की 3 बजे, अब मैं 5-6 बजे चली जाऊँगी। और ऊपर से हो रही थी बरसात और मैं अपना छाता यहीं पर रख के चली गई थी। इतना दिमाग ख़राब हो गया मेरा, दिन आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और मैं वहाँ पे जाके व्लॉग भी नहीं बना पाई थी दोस्तों, माफ़ करना मुझे, क्योंकि मैं भूल ही गई थी। इतना सारा सुन के मुझे टेंशन आया, ये क्या है। और वो लोग बोलने लगे पैकिंग भी आपको ही करनी पड़ेगी। क्यों भाई, बनाए भी हम, कटिंग भी करें हम, सब कुछ हम करें, तो तुम क्यों हो फिर, उसके भी पैसे दो अलग से। उतने में थोड़ी ना सब कुछ मिलेगा, लेकिन उनको तो उतने में ही सब कुछ करवाना है दोस्तों। तो मैं सोच रही हूँ अभी अच्छे से पैसे देंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ ऊपर नीचे कर देंगे ना तो मैं वापस दूसरा काम नहीं करूँगी उनका, मैं ऐसे ही रहने दूँगी, छोड़ दूँगी। मेरा जितना चलता है मैं चला लूँगी थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन फिर इतनी मेहनत करके भी पूरे पैसे नहीं मिले। और ओवरलॉक करने का एक ही मशीन और इतने सारी लेडीज़ वहाँ पे, तो सारी कुर्तियाँ, पैंट्स, दुपट्टे तो टीचिंग किए हुए थे और मैंने तो यहाँ पे ऐसे ही फोल्ड करके स्टिच कर दिया। उसको भी सजाना बोलो, इतना कौन करता है भाई। मैंने तो जैसा तैसा करके अस्त्री भी जैसे तैसे कर दी मैंने फटाफट से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और 15 जोड़ी थे यार, वो कितने सारे, वो चूड़ी, उसमें भी पायजामे भी तो कितने सारे थे, बहुत कपड़े थे। एक पूरी चेयर भर गई थी मेरी कपड़ों की, उसको मैंने खड़े खड़े अस्त्री किया। इतने ज़्यादा शोल्डर में पेन हो रहा था और कुछ खाया भी नहीं था, क्या करूं। बस ऐसे ही फिर मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई थी क्योंकि काम ही इतना था। वहाँ पे मैंने खाना भी नहीं खाया, जैसे मैं गई थी वैसे ही मैं वापस आ गई, अपना टिफ़िन में आई। यहाँ पे मैंने खाना खाया, फिर मेरा मन हुआ कि मैं कुछ ना करूँ, तो आज मैंने अपने दुकान पे कुछ भी काम नहीं किया। मैंने कल कटिंग की थी कुर्ती, राउंड कुर्ती, जो कि राउंड घेरा होता है वो राउंड में सिला है, लेकिन मैंने जो पैटर्न सोची थी उस पर वो पैटर्न सूट नहीं कर रही, क्योंकि प्रिंटेड कपड़ा है और उस पर सिंपल ही पैटर्न सूट करेगी गले में। तो मैंने पिंटेक्स गला रेडी किया था, लेकिन वो अच्छा नहीं लगा तो मैंने उसको फिर से निकाल दिया था कल ही। तो आज मैंने सोचा था उस पर मैं काम करूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। 22 तारीख को मुझे देना है, बर्थडे है उस लड़की का, तो मैं सोच रही हूँ बर्थडे भी है तो उस हिसाब से अच्छा करके दूँ, और वो मेरी रेगुलर कस्टमर है, इसीलिए आज मुझे बिल्कुल भी कुछ भी उठ के दिखाना या कुछ भी करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरी बॉडी कह रही है मत करो, इसीलिए मैं नहीं कर रही हूँ। और मैं आपको कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये व्लॉग मैं पहले भी बनाती थी, मैंने काफ़ी चैनल पे ट्राई किया, दूसरे लोगों का वीडियो भी डाला। मैं सच बोल रही हूँ,
जो भी है मुझे नहीं पता था कि ऐसा नहीं करना होता है, गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ होता है, मुझे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, तो मेरा दूसरा चैनल है जिस पे मैं मुझे बहुत पसंद है, वो हिमाचल से, हिमाचल नाम भूल गया मैं, सॉरी अगर गलती से बोल दिया है तो, हाँ हिमाचल ही शायद। तो वहाँ से है एक यूट्यूबर ही है वो, मोयक करके, और मैं उनको मोयक दीदी ही बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच, अगर आप ये वीडियो देखें कभी भी तो थैंक यू सो मच। और मैंने ही वो बहुत लंबा सा कमेंट में हर वीडियो में उनके कमेंट करती हूँ और मैं हर वीडियो उनका देखती हूँ और मुझे बहुत सुकून लगता है, जैसे मेरी पूरी टेंशन ही गायब हो गई ऐसा मुझे लगता है। तो मैं मोयक दीदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उनको ही देख के मुझ में हिम्मत आई थी और मैंने अपना क्राइटेरिया, जैसे मैं हूँ वैसे मैंने अपना चॉइस किया। जैसे कि मैं व्लॉग नहीं बना पाती थी, मैं हिंदी क्लियर नहीं बोल पाती थी, मैंने बहुत ट्राई किया है और कॉन्फिडेंस तो बहुत ही लो था, लेकिन अब है और मैं बोल सकती हूँ, मैं व्लॉग बना सकती हूँ, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। अगर आपके लिए छोटी बात हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से खुद में इतना भी किया, वही बहुत बड़ी बात है। और उनके व्लॉग देख के ही मुझ में इतनी हिम्मत आई है। तो मैंने उनको बोला भी है, मैं आपको अपना रियल नेम और चैनल का नाम भी बता दूँगी, अगर आप देखना चाहो तो देख सकती हो। तो आई होप कि वो देखें और अप्रिशिएट करें कि कैसा कर रही हूँ या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है मुझे। प्लीज़ आप बताना अगर आप देखो तो मोयक दीदी। और आई होप कि आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत हो और आप जो भी हासिल करना चाहें वो ज़रूर से हासिल करें, क्योंकि वो बहुत इंस्पायरिंग है। और लड़कियों के लिए ख़ास करके जो अपने माँ बाप पे डिपेंड रहती हैं उनके लिए वो बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। जैसे उन्होंने अपने दम पे वो अपनी पढ़ाई करती है, वैसे भी मैं अपने दम पे ही अपनी पढ़ाई सारी पूरी करती हूँ। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं उनके साथ कनेक्टेड हूँ। मैं भी अपनी मम्मी के पास कभी मैंने पैसे नहीं मांगे, अपनी जो भी पढ़ाई करती हूँ जब से मैंने अपना काम किया है तब से मैंने कभी पैसे नहीं मांगे हैं। जब भी वो देती हैं तो वो अपनी खुशी से देती हैं, मैंने कभी नहीं मांगा कि मुझे इतना चाहिए उतना चाहिए। वो देती हैं तो मैं ना भी बोलती हूँ, लेकिन फिर भी वो अपनी खुशी से देती है तो मैं थोड़ा सा रख भी लेती हूँ। लेकिन कभी कभी ज़्यादा देती है तो मैं ना बोल देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। वो भी मेहनत करती हैं और हमारे पास नहीं ज़मीन है नहीं जायदाद है, तो क्या ही है जो हम लुटाएं, हम खुद मेहनत करके खाते हैं और मेहनत की रोटी बहुत अच्छी लगती है भाई। तो आप भी मेहनत करें और मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। दूसरों का बुरा ना सोचें, अच्छा काम करें, क्योंकि मैं कर्म में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसीलिए मैं किसी को बुरा नहीं सोचती। और मोयक दीदी आपके लिए तो क्या ही कहूँ, आप बहुत इंस्पायरिंग हो मेरे लिए और बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका व्लॉग देखना। आई होप कि आपको भी मेरा व्लॉग देख के खुशी हो। तो ये व्लॉग मैं यहीं तक रखूँगी। आज का मैंने अपडेट आपको दे दिया कि क्या क्या हुआ मेरे साथ। अभी देखती हूँ, उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, 3000 समथिंग हुआ है मेरा, लेकिन पता नहीं अब वो कब करेंगे। साढ़े 4 बज गए हैं। चलिए दोस्तों, ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आज का व्लॉग, आई नो थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन जो भी है वो मैंने आपको बता दिया। तो बाद में मिलते हैं कभी किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, शुक्रिया, नमस्ते। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, टाटा, नमस्ते, बाय बाय।